अकबर नगर में सब समतल। जी हां, लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन खत्म हो चुका है। बीती रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद को ढहाया गया। बुलडोजर की मदद से 2 मस्जिद, 1 मदरसा जो है हटाया गया। अकबर नगर से 3 मंदिरों को भी हटाया गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले मंदिर में स्थापित मूर्तियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया गया। उसके बाद 3 मंदिरों को भी ढहाया गया। यहां बुलडोजर एक्शन बीते 10 दिनों से चल रहा था और कल अकबर नगर में सब कुछ समतल हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। कैसे देखिए, कल 10वें दिन बुलडोजर की मदद से 2 मस्जिद और 1 मदरसा हटाया गया और वहीं 3 मंदिरों को भी ढहाया गया है। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले मंदिर में जो मूर्तियां रखी थी उन मूर्तियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया गया। उसके बाद जो 3 मंदिर थे उसको भी ढहाया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से बनी मस्जिद कैसे ध्वस्त की गई, चारों तरफ मलबा आपको फैला हुआ यहां नजर आएगा। ये इलाका 10 दिन पहले आप देखते तो यहाँ अवैध निर्माण जो है आपको नजर आता। दरअसल कुकरेल नदी को फिर से जीवित करना है और इसलिए कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस अकबर नगर के इस इलाके को समतल किया गया है। अपने सहयोगी मनीष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए 10 दिन के एक्शन में कैसे इस पूरे इलाके को समतल किया गया। लखनऊ के अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा। एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया और उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी लगभग 10 दिन चली और पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। राज्य सरकार की कोशिश थी कि जो बीती सरकारों की गलतियां रहीं, बीती सरकारों ने आंख मूंद कर कुकरेल नदी को नाले में तब्दील होने दिया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। योजना बनाई गई, उसे धरातल पर उतारने के लिए एक पूरा प्लान हुआ कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उससे कैसे निजात मिले। मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष को सही मानते हुए इस पूरे इलाके को खाली करवाने के निर्देश दिए, आदेश दिए और उसके बाद एलडीए, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने यहां पर बुलडोज एक्शन शुरू किया और 10वें दिन पूरे इलाके को जो अवैध अतिक्रमण से मुक्त कर लिया गया। और अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना, उस पर काम होना शुरू होगा। मलबा यहां से हटाया जाएगा, उसके बाद ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाएगी। लगभग 6 किलोमीटर लंबा जो कुकरेल ये नदी होगी उसमें शारदा केनाल से पानी लाया जाएगा और वो पानी गोमती में जाकर मिल जाएगा। तो कुकरेल जो अब नाले की शक्ल में तब्दील हो चुका है वो नदी के रूप में पुराना शेप में आ सकेगा और इसके लिए साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना को पे काम करने वाली जो एजेंसी है उसकी भी मदद ली जाएगी। कैमरामैन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। तो आपने हमारे सहयोगी मनीष की रिपोर्ट देखी और मनीष खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, काफी गर्मी है और छतरी आपके हाथ में बता रही है कि गर्मी से बचते हुए, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए। 10 दिन का ये एक्शन चला, एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत ने दिखाई। अभी वहां हालात क्या है, अब इस पर जो सियासत हो रही है उसके बारे में भी जरा बात करेंगे, लेकिन पहले जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कैसे अब कुकरेल नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा और अभी वहां हालात क्या है। देखिए तस्वीरें सीधे आप देख लीजिए कि पूरे इलाके को अकबर नगर का फेज 1 और फेज 2 पूरा जमींदोज हो गया है बिना किसी भेदभाव के। ओवैसी साहब कई तरह के चश्मे लगाकर चीजों को देखते हैं, लेकिन यूपी में एक रवायत है कि यहाँ चश्मा एक ही लगाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही नजर से सबको आंकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देगा, जो अवैध अतिक्रमण करेगा, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर मस्जिदें गिराई गई, उनको जमींदोज किया गया, तो मंदिरों को पहले ही हटा लिया गया था, मंदिरों को पहले जमींदोज कर दिया गया था। तो बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकार यहां पर काम कर रही है। अकबर नगर फर्स्ट, जिसमें मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सबको पहले बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जेसीबी लगाकर सबके घर ढहाए गए हैं क्योंकि यहां पर अवैध रूप से ये लोग रह रहे थे, पक्के मकान बना लिए थे। लगभग 1200 ऐसे मकान थे जो पक्के थे और करीब 400 के आसपास झुग्गी झोपड़ियां थी, कच्चे मकान थे। तो सबको पहले इनरोल कराया गया, आवासीय योजना देकर उन्हें पहले उनके आवास में शिफ्ट कराया गया, उसके बाद ये अभियान चलाया गया है।
तो ये अकबर नगर फेज फर्स्ट का काम पूरा हो गया है। अब कुकरेल रिवर फ्रंट योजना में जो काम होना है उसके तहत इसे पहले प्लेन किया जाएगा, मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लगभग 6 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट पहले दौर में बनाया जाएगा। कुकरेल वन एरिया जो है वहां पर सरकार के पास बहुत जमीन है, वहीं पर चिड़ियाघर को शिफ्ट किया जाना है और वहीं से रिवर फ्रंट की शुरुआत होगी। ये जो बीच का अकबर नगर का इलाका है ये बड़ा चुनौती भरा था, क्योंकि यहाँ पर 2023 में अतिक्रमण हटाए जाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ के रिहायशी थे, कोर्ट चले गए। कोर्ट ने माना कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ऐसे में पहले फेज में अकबर नगर को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है श्वेता, क्योंकि जो इसके बगल में रहीम नगर है, अबरार नगर है, वहाँ के लोगों को भी यहाँ का लोकल प्रशासन एलडीए और नगर निगम नोटिस थमाएगा और उसके बाद उसे भी इसी कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नदी का जो दायरा है उसमें सियासत अपनी जगह है, लेकिन तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत ने दिखाई है कि अवैध निर्माण था तो कार्रवाई हुई है, जाहिर सी बात है। और क्योंकि चुनौतियां ज्यादा हैं, आपके साथ भी चुनौती है, बहुत ही गर्मी में आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत ने दिखाई है अकबर नगर में 10 दिन कैसे कार्रवाई हुई है। मनीष ने भी ये तस्वीरें भेजी हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है जो हमने आपको दिखाई। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये 10 तस्वीर देखिए जो टाइम्स नाउ भारत ने एक दिन के बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपके सामने रखते हुए कि यहाँ अवैध निर्माण था और यूं ही बुलडोजर नहीं चला। योगी आदित्यनाथ ने यूं ही बुलडोजर कार्रवाई के लिए नहीं कह दिया, बल्कि कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद जब कोर्ट से अनुमति मिली उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। 10 दिन में बिल्कुल समतल हो चुका है अकबर नगर। और जैसा कि मनीष बता रहे थे कि आसपास और भी ऐसे अवैध निर्माण हो रखे हैं, उन इलाकों में भी आगे कार्रवाई होगी। भवन आमंत्रित कर दिए गए हैं।